जय हिंद दोस्तों। आज हम सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न ये पेपर है, मॉडल पेपर। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर कर लिया है और ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें 100 प्रश्न है और 200 अंकों का रहेगा। तो आप पूरे प्रश्नों का एनालिसिस करना और बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोकने और बंजर होने से मिट्टी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस संस्थान के साथ जून 2022 में MOU किया है? ऑप्शन ए ईसा फाउंडेशन, जगी फाउंडेशन, सर्व अर्थ फाउंडेशन, सेव सॉयल फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ईसा फाउंडेशन। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 कब प्रारंभ किया गया? इसमें ऑप्शन है 11 जुलाई 2021, 2 अक्टूबर 2021, 26 जनवरी 2021, 12 अगस्त 2021। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2021। अगला प्रश्न 3 नंबर है, पालनहार योजना का संचालन राज्य सरकार के किस विभाग के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह विभाग, विशेष योग्यजन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पूर्व में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित ओम सिंह राजावत को किस पुरस्कार से 5 जून 2022 को सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन है पर्यावरण मनीषी, मरुद्रा भूषण, राजस्थान गौरव, तरुण प्रभा। तो प्रश्न नंबर 4 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान गौरव। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान सरकार ने हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाने तथा विलुप्त हो रही हस्तकला को पुनर्जीवित करने के प्रयास के तहत राज्य की प्रथम राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? ऑप्शन है 17 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022, 15 सितंबर 2022, 18 सितंबर 2022। प्रश्न नंबर 5 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 9 सितंबर 2022। प्रश्न नंबर 6 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार राजस्थान का आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रश्न संख्या 6 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 7, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सम्मान दिवस के अवसर पर 26 अगस्त 2022 को राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया है। राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां महिला निधि की स्थापना की गई है? ऑप्शन दे रखे हैं पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। प्रश्न संख्या 8, इसमें कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन 19-20 अगस्त 2022 को किया गया। कथन 2 दे रखा है, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तत्वावधान में किया गया। इसमें कूट दे रखे हैं। केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य है। कथन 1 व कथन 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 व 2 दोनों सत्य है, दोनों सत्य है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके किसी हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग करवाने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। इंडिगो ने ये लैंडिंग किस हवाई अड्डे पर करवाई है? ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर और जैसलमेर एयरपोर्ट। तो प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान देश के कुल तिलहन उत्पादन में 20.30% तिलहन का उत्पादन करता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की गतिविधियों में पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य को शामिल किया गया है। राजस्थान के GSVA में फसल क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्य पर 20.17% है। राजस्थान के GSVA में मत्स्य क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्य पर 0.11% है। तो इसमें असत्य कथन ढूंढना है। इसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के GSVA में फसल क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्य पर 20.17% है। ये ऑप्शन असत्य है। अब जीके का प्रश्न है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भू आकृतिक दृष्टि से किसका हिस्सा है? 33 सागर का, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 11 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है और फिर कोड दे रखे हैं। राजस्थान का उत्तरी भाग गगर का मैदान, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भाग लुणी नदी बेसिन, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग विंध्य कंगार। तो इसमें सही सुमेलित युग्म को ढूंढना है। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 ये सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जलवायु से संबंधित, कोपेन के वर्गीकरण का। प्रश्न संख्या 13, कोपेन के वर्गीकरण में अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश को किस नाम से चिन्हित किया है? ऑप्शन दे रखे AW, BSHW, BWHW, CWG। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, BSHW। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लुणी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं जोजड़ी, सांगी, धार और जवाई। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर सी, धार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, उत्खात भूमि स्थलाकृति का संबंध किस प्रकार के अपरदन का परिणाम है? अवनलिका अपरदन, रील अपरदन, परत अपरदन, इनमें से कोई नहीं? तो 15 नंबर प्रश्न में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन राजस्थान में सर्वाधिक चमन नदी बनाती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में मिलता है? ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 12.52%, 18.29%, 15.54%, 21.26%।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 15.54%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है? ऑप्शन ए बोरनाडा जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं वो ढूंढना है। गौशाला विकास योजना 2016, गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना 2017, कामधेनु डेयरी योजना 2017, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना 2017, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? ऑप्शन ए मसूर, कपास, अरंडी, तिल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मसूर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भूरी दोमट मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है? लूणी बेसिन में, माही बेसिन में, चंबल बेसिन में, घग्गर बेसिन में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए लूणी बेसिन। लूणी बेसिन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आई माता बिलाड़ा अजमेर, जोगणिया माता भीलवाड़ा, देव बाबा नगला जहाज, औड़ माता जोधपुर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आई माता बिलाड़ा अजमेर में नहीं है, बिलाड़ा जोधपुर में है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? नाथद्वारा, शकंबरी, इस्लामाबाद, आबानेरी। 23 नंबर का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नाथद्वारा। दुरालियो किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? कालबेलिया व ग्रासिया का, वीणा व भाटका, चारण व भाटका, शेर व कतोड़ी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालबेलिया व ग्रासिया का। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। चौथमल, जाबरमल, सावरमल, जीवनमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौथमल। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का निर्माण दिवस माना जाता है? होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीपावली। डाणी का आदमी किसकी रचना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुमनेश जोशी, जाबरमल शर्मा, जयसिंह नीरज, नतमल जोशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयसिंह नीरज। आदिवासियों द्वारा नवरात्र समाप्ति के पश्चात निकाला जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है? गादोत्रो, दारी संस्कार, जवेरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवेरा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पगड़ी का प्रकार नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमरसाई, बखरमा, अचकन और राठौड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पगड़ी का प्रकार नहीं है अचकन। मलमल का कार्य राजस्थान में मुख्यतः कहाँ होता है? जोबनेर में, मथानिया में, रंगपुर में, लवासा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मथानिया में मलमल का कार्य मुख्यतः होता है। अगला प्रश्न 32 नंबर, गुलाबी गणगौर का पर्व कब आता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, आश्विन कृष्ण नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चैत्र शुक्ल पंचमी को। अगला प्रश्न है, बडली का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? खरोष्टी, अरामाइक, ब्राह्मी और देवनागरी।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि में ये बडली का शिलालेख लिखा गया है। खरोष्टी लिपि मुख्यतः पाकिस्तान में प्रयोग किया गया और अरामाइक अफगानिस्तान में, और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मुख्यतः भारत में किया गया, और हिंदी की लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों का प्रारंभिक काल में शक्ति का मुख्य केंद्र रहा है मारवाड़, मेवाड़, भीनमाल या हाड़ौती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़। गुर्जर प्रतिहार शासकों का प्रारंभिक काल में शक्ति का मुख्य केंद्र रहा है। मुहम्मद नैन्सी ने गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 12 शाखाओं का, 16, 18, 24। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? महाराणा मुकुल को, राणा लाखा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा छत्र सिंह को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा को। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन दे रहे हैं 1437, 1402, 1599 और 1511। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1437। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं विद्याधर भट्टाचार्य, सुमंत, राजवल्लभ, महेश। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विद्याधर भट्टाचार्य। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन कैसे हैं ये भी बताना, कैसी अच्छी क्वालिटी है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं 10 जून 1857 को, 4 मई 1857, 5 अगस्त 1857 को, 3 जून 1857 को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जून 1857 को। अगला प्रश्न है, जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास किसने किया है? ऑप्शन दे रखे जर्जुलनाथ सेठी, दामोदर दास राठी, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी की पुस्तकों कौन कौन सी हैं ये कमेंट करके बताना, इनकी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं मोतीलाल तेजावत, माणकेलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल तेजावत। मध्य प्रदेश के सुनील टपा क्षेत्र का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में किया गया? ऑप्शन है पंचम चरण, 7वां चरण, 4था चरण या फिर दूसरा चरण। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां चरण। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 156। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न 44 नंबर, जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर का संबंध किस न्यायालय से है? ऑप्शन दे रखे दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व न्यायालय। अगला प्रश्न है 45 नंबर, संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री द्वारा संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कौन करता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत। भारत में सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त का पद कब सृजित किया गया? 1825 को, 1829 को,
1855 को, 1902 को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1829 को। अगला प्रश्न है सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव शपथ ग्रहण में कितने समय, यानी सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव शपथ ग्रहण के कितने वर्ष समय बाद लाया जा सकता है। ऑप्शन है इसमें 1 वर्ष बाद, 6 माह बाद, 2 वर्ष बाद, 3 माह बाद। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सभापति, सचिव, मेयर, प्रधान। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सभापति। केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं 2002, 2003, 2004, 2005। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 2005। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं भौगोलिक उपनाम और एक तरफ दे रखे हैं देश या स्थान। नील का वरदान मिस्र, 1000 हाथियों का देश लाओस, मध्य रात्रि सूर्योदय का देश यरूशलेम, होली लैंड नॉर्वे। नीचे कूट दे रखे हैं, इसका मिलान करना है। तो 51 नंबर प्रश्न में सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए में 1 सही है, नील का वरदान मिस्र है, और बी में 2 है, 1000 हाथियों का देश लाओस, और मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है, और होली लैंड यरूशलेम। अगला प्रश्न है 52 नंबर। सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित हैं, सिंधु सतलज, सतलज काली नदी, काली तीस्ता, तीस्ता ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी काली और तीस्ता। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दे रखे हैं डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या फिर पालानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं जलोढ़, काली, बलुई, लेटेराइट। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है भारत में। नदियों के किनारे बसे शहरों का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। श्रीनगर चिनाब, आगरा यमुना, पटना गंगा, नासिक गोदावरी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए गंगानगर, श्रीनगर चिनाब नदी के किनारे नहीं है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल की सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ये अधिक प्रभावी कारक है। अगला प्रश्न है ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका में, उत्तर पूर्वी यूरोप में, दक्षिण रूस में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखा है। पहला कथन ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्निविष्ट है।
दूसरा कथन है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। उपरोक्त कथनों में से सही उत्तर है, सही है कौन सा कथन है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक व दो दोनों सत्य है, ना ही एक सत्य है, ना ही दो सत्य है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त कथन दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाली मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं विनियमन अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन दे रखे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? धर्म, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म शब्द जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बाल बच्चों को मुक्त होने शिक्षा का अधिकार से, संवैधानिक शिक्षा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया है? ऑप्शन दे रखे कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, अविस्तार प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग प्रस्ताव। अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांत की प्रतिपादक कौन थे? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 67, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? ऑप्शन दे रखे हैं सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक व्यवस्था का दलीय व्यवस्था का अंग है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय से पर हो, और डी ऑप्शन दे रखा है शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दल का आंतरिक चुनाव में जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय पर हो। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि यह निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए? हमें दे रखे कथन संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। और इसमें निम्नलिखित कुटुओं के आधार पर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन डी दे रखा है 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4।
इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3, 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का बातचीत किया जाना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन दे रखे हैं सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन दे रखे जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 117। अगला प्रश्न है, जिन समूहों का निर्माण जन्म, जाति और धर्म के आधार पर होता है तथा जो नर जातीय या जनजातीय समूह से संबंधित होते हैं, किस प्रकार के दबाव समूह में सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं संस्थागत दबाव समूह, असामुदायिक दबाव समूह, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, साहचर्य दबाव समूह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असामुदायिक दबाव समूह। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा उपक्षेत्र में वर्ष कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं 10.2%, 11%, 11.6%, 12%। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 12% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, वर्ष 2020 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में बना रहा है। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की भागीदारी वर्ष 2019 में 3.4% से बढ़ाकर वर्ष 2020 में कितनी हो गई है? ऑप्शन दे रखे हैं 4.1%, 4.8%, 5.1%, 5.8%। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 4.1%। अगला प्रश्न है, देश के कुल निर्यातों में किस समूह की वस्तुओं का निर्यात सर्वाधिक किया जाता है? कृषि एवं संबंधित वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, अयस्क और खनिज, पेट्रोलियम उत्पाद। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्मित वस्तुएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है? जामनगर रिफाइनरी, मंगलोर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, एसआर ऑयल लिमिटेड। इसमें कोड दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 1 तथा 2, 2 तथा 3, 2 तथा 4, 1 तथा 4। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 4, जामनगर रिफाइनरी और एसआर ऑयल लिमिटेड जो निजी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत में लौह एवं इस्पात की मांग इसकी आपूर्ति से अधिक रहती है। मशीनी उपकरण व
पर्यावरण उपकरणों को पूंजीगत श्रेणी में शामिल किया जाता है। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न कमी को कारण इनका आयात उत्तरोत्तर बढ़ा, किंतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी। और वित्त वर्ष 2010 से 21 में देश के कुल आयातों में इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात छठे स्थान पर रहा है। तो 80 नंबर प्रश्न में सही कथन रहेगा, यानी गलत कथन है इसमें डी। अब ये साइकोलॉजी के प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न है, विकास का अर्थ है। ऑप्शन दे रहे हैं परिवर्तन का उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन का उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्व एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबल जिज्ञासा सृजनशील बालकों की प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आवश्यकता, दबाव, ड्राइव, प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव। ये अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। ये तीनों हैं, आवश्यकता, ड्राइव यानी चालक, प्रोत्साहन। ये क्रम भी पूछा जा सकता है, इनकी ट्रिक भी है, आज चल प्रॉपर्टी लेकर। आवश्यकता, फिर ये ड्राइव या फिर चालक, और फिर तीसरे नंबर पर है प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, आई.के. डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं। ऑप्शन दे रहे कि नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण, निर्देशन, मूल्यांकन, मार्गदर्शन, प्रेरणा। मार्गदर्शन, प्रेरणा, व्यवस्था, अधिगम, नियोजन, व्यवस्था, प्रेरणा, मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संबंधन, आवश्यकता, अनुबंधन, प्रेरक। तो इसका सही आंसर रहेगा 85 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, अनुबंधन। अगला प्रश्न है, जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए आकांक्षा, चालक, उत्तेजना, प्रोत्साहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालक। ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना ज़्यादा आवश्यक नहीं हो, लेकिन यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता, प्रोत्साहन, गैर अनिवार्य आवश्यकता। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गैर अनिवार्य आवश्यकता। अगला प्रश्न 88 नंबर, विद्यालय से बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। ऑप्शन दे रखे हैं पुरस्कार, जुर्माना, आलोचना, प्रोत्साहन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रबलन, पुनर्बलन, आवश्यकता, अवकरण, चालक न्यूनता, क्रमबद्ध व्यवहार, यथार्थ का गणितीय निगमन, जैविक अनुबंध का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन दे रखे थॉर्नडाइक ने 1896, सी.एल. हल ने 1915, B.F. स्किनर ने 1938, G.N. पियाजे 1923। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सी.एल. हल, जो 1915 में दिया था। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रक्षेपी विधि, फ्रांसिस गाल्टन, निरीक्षण विधि, जेबी वॉटसन, प्रश्नावली विधि, सुकरात, व्यक्ति एवं इतिहास विधि, टाइडमैन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि है फ्रांसिस गाल्टन। ऑप्शन नंबर ए,
सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किस वैज्ञानिक ने दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पियाजे, किलपैट्रिक, जॉन डीवी, सोरेनसन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का क्रम कौन सा है? इसमें दे रखे बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न, विभिन्न अनुक्रियाएं। ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सीखने की प्रक्रिया के क्रम में सबसे पहले अभिप्रेरक होना जरूरी है 1 नंबर पर, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं करनी होती है, फिर बाधा, और उसके बाद सफल प्रयत्न, और अंतिम में लक्ष्य। अगला प्रश्न है, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते, पढ़ाई अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखे शोधन, औचित्य स्थापन, क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रक्षेपण। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सत्य है? विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं, विकास एक यांत्रिक प्रारूप द्वारा होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। 55 नंबर प्रश्न है, मॉडली का संप्रत्यय किस मनोविज्ञान के कार्यों पर आधारित है? ऑप्शन है सी.एल. हल, अल्बर्ट बंडूरा, पावलोव, गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं। ऑप्शन दे रखे हैं, दैनिक कार्यों की गति में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, आपसी व घनिष्ठता में वृद्धि, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, उच्च स्वर प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है। ऑप्शन दे रखे हैं, उच्च अभिसंगता, आत्मविश्वास की कमी, दिवास्वप्न, उच्च बुद्धि। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च अभिसंगता। अगला प्रश्न 58 नंबर, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत में सबसे प्रबल आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं, दैहिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, समान आवश्यकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैहिक आवश्यकता। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 99 नंबर, किस पहले मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की भूमिका पर बल दिया है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्पेरमैन, गाल्टन, गिलफोर्ड और गैरेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। अगला प्रश्न है 100 नंबर और अंतिम प्रश्न है ये, दो समान रूप से आकर्षक वस्तुओं में से किसी एक का चयन करना उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे उपागम द्वंद्व का, उपागम परिहार द्वंद्व का, द्विउपागम परिहार द्वंद्व का, परिहार द्वंद्व का। इसका एक प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और लाइक भी करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।